बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ कंबशन। हम लोग अल्केन्स के रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि कंबशन क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर दैट कॉजेज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड अपीयरेंस ऑफ अ फ्लेम इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन में क्या है कि दैट एक कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। वो ऑक्सीजन उसको वैसे प्योर फॉर्म में भी प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर उसको जो है वो जनरल एटमॉस्फेयर यानी एयर वाली कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो कंपाउंड उस एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इसके साथ साथ क्या होगा कि एक बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। अब दो तरह की कंबशंस होती हैं, एक कंप्लीट कंबशन एंड एक इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट में ये होता है कि दैट जो कंपाउंड है वो पूरे का पूरा जो कंपाउंड है वो रिएक्ट कर जाता है विद द एयर, ठीक है। एंड इनकम्प्लीट कंबशन ये होती है कि जिसमें पूरे का पूरा कंपाउंड जो है वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। एक ये डिफरेंस है बिटवीन द कंप्लीट कंबशन एंड द इनकम्प्लीट कंबशन। सेकेंड डिफरेंस जो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में है वो ये है कि इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास जो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। आप क्या करते हैं, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट कंबशन में आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एट द एंड, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंसेस करवाए, रिपीट कर लेते हैं। कंप्लीट कंबशन में ये होगा कि जो है आपका पूरा का पूरा कंपाउंड रिएक्ट कर जाएगा विद ऑक्सीजन, आपने क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, एंड क्या होगा एट द एंड हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद हीट एंड फ्लेम एक्सेट्रा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करता। सेकेंड चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो है वो आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की होती है, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि दैट आपके पास यहाँ पर एट द एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कंप्लीट कंबशन एंड द इनकम्प्लीट कंबशन। अच्छा, अब देखिए, जब चूँकि हम अल्केन्स के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्केन्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी जनरली लिखवा रही हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर लेता है, और साथ में हमारे पास क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को हम जनरली ऐसे ट्राइंगल से सिम्बलाइज करते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द अल्केन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम। हमारे पास किस किस्म का फ्लेम आता है, जब हमारे पास अल्केन्स दिए हों, ब्लू कलर का फ्लेम आता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप नेचुरल गैस की एग्जाम्पल ले लें। जब नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर लेगा, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ कंबशन। ये जो आप गैस जलाते हैं, बर्न करते हैं चूल्हे के अंदर, वो असल में क्या हो रहा है, यही रिएक्शन होता है। इसी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि आपको कहा जाता है कि हीटर के पास जो है वो कोई पानी रखो, या रात तक जो है वो हीटर वगैरह या चूल्हा वगैरह जला के मत रखो, या जो है जब आप सर्दियों में इस तरह की चीज़ें हीटर वगैरह जलाते हैं तो आपने विंडोज़ वगैरह नहीं बंद रखनी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सारा रूम अगर कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा तो आपको इनहेलिंग एक्सहेलिंग में यानी रिस्पायरेशन में मसला होगा, और एट द एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये आपको एग्जाम्पल कंप्लीट कंबशन में ये आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ये लास्ट लाइंस देखिए, तो वो होती है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है,
एंड यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रिएक्शन सारा वही होगा, वाटर बनेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। और इसी तरह हमारे पास सॉलिड कार्बन, कोक भी जिसे कहते हैं या प्योर कार्बन भी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास साथ में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाए, जनरली कंबशन में यही आता है, आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाता है बिटवीन द कंप्लीट कंबशन एंड द इनकम्प्लीट कंबशन, तो आपने यूँ जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं वो लिख लेने। फिर आपने ये दो जो आपके पास आ जाती है ना रिएक्शंस, आपने वो लिख लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 पॉइंट्स बन गए। ओके, यहाँ पे देखिए आपने दोनों के केसेस में मीथेन की ही एग्जांपल दी है, तो आपका जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे पास ये लाइटर अल्केन्स हैं वो फ्यूल के तौर पे क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बिकॉज देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, लाइटर अल्केन्स जो हैं वो ज़्यादा होते नहीं हैं, अपने उनका जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से उनकी कंबशन को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। ठीक है, क्योंकि जो लाइटर अल्केन्स हैं वो जल्दी सारे के सारे बर्न हो जाते हैं, कंप्लीट कंबशन हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। दे आर चीप एंड रेडिली अवेलेबल, सस्ते भी हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है, एलपीजी सस्ती है, लेकिन जब आप हैवियर अल्केन्स की तरफ मूव करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह इनकी तरफ, तो वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, बिकॉज उनका वेट ज़्यादा है, उनकी एक्सट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन जो होता है दैट इज CH4, ये जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, सुई गैस जो आपके चूल्हों वगैरह में आती है उसके तौर पे यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में CNG जो गैस डलती है वो भी यही होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यूरिया फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है। ठीक है, सो ये कुछ यूजेस हैं अल्केन्स के, या यू कैन से ये कुछ यूजेस हैं मीथेन के। तो आपने कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के बीच डिफरेंशिएशन कर लेनी है। दूसरा, आपको देखना है जब भी आपको रिएक्शन दिया जाए कि आप इस कंपाउंड की कंबशन करवाएं, तो आपने देखना है कि आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी गई है या फिर ज़्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की गई है, उस हिसाब से आपने अपना रिएक्शन लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है कि हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी है या जो है वो लार्ज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने दोनों रिएक्शंस यहाँ पर मेंशन करने हैं, कंप्लीट कंबशन वाले भी और इनकम्प्लीट कंबशन वाले भी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी अल्कीन्स।